राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पानी के प्रचंड प्रहार से भारी तबाही मची और ये हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में दिखाई दे रहा है, जहां पर भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटना में मरने वालों का आंकड़ा अब 74 पार पहुंच गया है। उधर हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के पंजाब से 4 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर, कपूरथला जिले में कई गांव में पौंग और भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के पूरे प्रांत में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति है। जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति गंगा, कोसी, बागमती नदी में पानी बढ़ने की वजह से है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से कोहराम है। कोटद्वार के मालन नदी में अचानक बाढ़ आने से ट्रक बह गया है। चार राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, कैसे बाढ़ और बारिश ने इन 4 राज्यों का जीना मुहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में तो आपदा का पूरा चरम इस वक्त देखा जा रहा है। बिहार, पंजाब और उत्तराखंड में भी यही हाल है। यहां पर भी पानी ने कोहराम मचा दिया है। 4 राज्यों में कुदरत की तबाही की तस्वीरें आपने देख ली। अब इन तस्वीरों की कहानी आपको दिखाते हैं, क्योंकि शुरुआत उत्तराखंड के कोटद्वार से करेंगे। नदी की हाहाकारी लहरें और लहरों के बीच फंसा ट्रक। वीडियो उत्तराखंड के कोटद्वार का है और उफनती हुई पानी की ये लहरें मालन नदी की हैं। कल यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक देर शाम नदी में बाढ़ आ गई और ये ट्रक बीच लहरों में फंस गया। पानी की तेज रफ्तार देखिए, ट्रक को बहा ले जाने को आतुर नजर आ रही हैं लहरें। जिस वक्त मालन नदी का पानी बढ़ा, उस वक्त 3 ट्रक और एक जेसीबी मशीन नदी से गुजर रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक ट्रक तो पानी में बह गया। तीनों ट्रक और जेसीबी के ड्राइवर कंडक्टर को स्थानीय लोगों और पास खड़ी जेसीबी मशीन के सहारे नदी के उफान से बचा लिया गया। कोटद्वार में यूं तो मौसम साफ है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कोटद्वार में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। कोटद्वार में कुदरत की तबाही का एक और वीडियो देखिए। बादल फटने के बाद देखिए किस तरह पानी सूखी लकड़ियों, मिट्टी, पत्थरों को समेटते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पहाड़ों पर बादल फटने से कोटद्वार में ये तबाही आई है। बादल फटने के बाद कोटद्वार जिले के कई गांव दहशत के साए में जी रहे हैं। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। खौफ में लोग अपने मकान को छोड़कर खुले खेत में टेंट के अंदर रहने को मजबूर हैं। गांव का रास्ता टूट रखा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हम। हमारे स्कूल पढ़ाई भी छूट रही है और टेंट में रह रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तमाम रास्ते बर्बाद हो गए। सड़क 100 फीट गहरी खाई में समा गई। इस पक्की सड़क का हाल देखिए, सड़क में दरार आ चुकी है। मकानों में चौड़ी चौड़ी दरारें नजर आ रही हैं। पहाड़ का मलबा जगह जगह बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है मानो पूरा गांव बर्बादी के दौर से गुजर रहा हो। अभी 1 दिन से बारिश रुकी हुई है यहाँ पे। अब जब बारिश रात को बारिश आती थी, वो फिर क्या है कि ऊपर से जो मलबा जो है पूरा ऊपर का, पेड़ पौधे हैं पूरे, वो एक साथ क्या आ रहा है, अपने साथ पानी के साथ नीचे आ रहा हो, तो उसमें क्या है, भय बना हुआ है रात को भी। उत्तराखंड के कई जिले कुदरत का कोप झेल रहे हैं। कोटद्वार की तस्वीरें बता रही हैं कि संकट बड़ा है। विकास वर्मा, कोटद्वार, आज तक। तो कोटद्वार का हाल आपने देख लिया। अब हम आपको उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मची बर्बादी की तस्वीरें दिखाते हैं। उधम सिंह नगर में कई मकान देखते ही देखते जमींदोज होकर नदी में समा गए। उत्तराखंड में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें आपको दहला देंगी। बारिश के बाद पहाड़ दरके तो तबाही मच गई। एक के बाद एक मकान जमींदोज होते गए और लोग लाचार होकर सिर्फ देखते रहे। सबसे पहले इस खूबसूरत से मकान को देखिए। सुरक्षा के लिए इसके आसपास कुछ बोरे लगाए गए थे, लेकिन कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि एक धमाके के साथ ये मकान गिर गया।
कुछ सेकंडों के भीतर मजबूत पिलर और इस मकान की पूरी छत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मकान के गिरने के बाद धूल का गुबार उठा। दूसरा मकान देखिए, जो जमींदोज होते वक्त कैमरे में कैद हुआ। मकान की दीवारें कच्ची थीं, लेकिन छत मजबूत लिंटर वाली थी। लगातार बारिश के बाद इसकी नींव कमजोर पड़ गई थी और बुधवार को यह मकान पल भर के भीतर ठेला नदी में जा समाया। इसी तर्ज पर तीसरा मकान भी जमींदोज हुआ। नाले के ठीक मुहाने पर यह घर बना था। 2 मंजिला मकान की दीवारें ईंटों से बनी थी। देखते ही देखते ये मकान भी नदी में जा समाया। रात को 1 बजे हमारा घर गिरा, 1-1:30 बजे कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा। जो हमारे इस बस्ती के मेंबर हैं वो ही बस जो कर रहे हैं वो ही है। हमारा घर टूट गया, उन्होंने जब भी हमसे कुछ नहीं कहा है। उनकी ये नहीं कहा है कि चलो तुम्हारा घर गिर गया है, हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, कहीं जगह दे रहे हैं। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है। 3 तस्वीरों में एक साथ देखिए कि कैसे उधम सिंह नगर में कुदरत का कहर बरपा और 3 मकान गिर गए। जिन लोगों के मकान गिरे वो अब मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मकान गिरना दुर्भाग्य की बात है। मकान उनके नहीं गिरे, मकान मेरे गिरे हैं, अपने परिवार के मकान गिरे हैं। और जिसका मकान गिरता है, जो दर्द है वो वही उसको समझ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ शासन प्रशासन की जो मदद जिस तरीके से हो सकती है उसको कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देहरादून के जाखन गांव में भी लैंडस्लाइड से तबाही मची है। सड़क कई टुकड़ों में बट गई। यहाँ 10 मकान जमींदोज हो गए। पूरे गांव में मलबा बिखरा है। उधर योग की नगरी ऋषिकेश में राम झूला पुल के नीचे की सड़क बाढ़ में बह गई। अब इस पुल पर 2 पहिया वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद गंगा उफान पर है और पुल के निचले हिस्से में लगातार कटान हो रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है और 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।